Hallelujah. It's a great joy and honor to come in your midst. Hallelujah. आइए। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, कहिए। मैं इस वीक में बैंगलोर में था, Pastor Sammy Tangya was singing this song, and then it was throughout, he came and then he was singing. So then I discovered, no, it is on YouTube. मुझे इस वीक में मालूम चला, it is on YouTube. It's a beautiful song when Sammy was singing. Pastor Sammy, Pastor Paul Tangya sang. It's a beautiful song. It's a powerful song. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा चट्टान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा चट्टान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। बहुत सुंदर गीत है। परमेश्वर के दास लोगों ने गाया है इस गीत को। इस वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग कि तू मेरा बल है। अगर परमेश्वर मेरा बल है तो मैं तो कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बल है he provides the strength. Amen. Okay. आइए मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, मोती चैप्टर 7 मेरे लिए साथ। These are the three words. One is ask. Amen. एक पहला वर्ड है ask, मतलब मांगो। Amen. सेकंड वर्ड है क्या करो? ढूंढो। Seek. And third word is knock, means खटखटाओ। Amen. We will ponder upon these three words in this morning. हम इन तीन वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे कि परमेश्वर इन तीन is very easy, हमें ऐसा लगता है बहुत आसान है, परंतु आज हम इनका थोड़ा रहस्य खोज कर निकालेंगे कि ये तीन वर्ड क्यों प्रभु ने डाले हैं यहाँ पर।
Since our God is omniscient God, ओमनिशियंट गॉड का मतलब होता है, ओमनिशियंट का मतलब होता है वो सब जानता है। आमेन। हम लोग बोलते हैं ना प्रार्थना में, प्रभु तू, तो फिर क्यों कहता है मांगने के लिए? आमेन। बाइबल में लिखा है कि मांगो, प्रभु तू सब जानता है, मेरे मांगने से पहले तू जानता है कि मेरी जरूरत আমার চাওয়ার আগেই প্রভু তুমি জানো আমার জীবনে কোথায় আর কিভাবে আর কোন জায়গায় অভাব আছে। You know everything my need. Amen. कितने लोग तो रात में सोने से पहले जब बहुत थक जाते हैं ऐसे बोलते हैं, प्रभु तू मेरा दुख सब जानता है। आमीन। है ना? कोई पास्टर जी, क्या पास्टर जी बोलते आधा घंटा प्रार्थना करो, प्रभु तो सब जानते हैं। क्या जरूरत है 10-15 मिनट घुटना टेकने का? आज हम सीखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु ने कहा, फर्स्ट वर्ड आस्क। Amen. Since our God is an omniscient God, knows everything. Omniscient मतलब है कि परमेश्वर सब जानता है। Amen. क्योंकि याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 2 में क्या लिखा है? The book of James chapter 4 verse 2 में क्या लिखा है? और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम झगड़े और क्या करते हो? क्या करते हो? लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए, बाइबल में क्या लिखा है? जो झगड़ा करते हैं, जो लड़ते हैं, उनको क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? जो भी मांगोगे। आमीन। जो झगड़ा करते हैं और जो लड़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक में है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा जंगल में रहना। बाइबल में क्या लिखा है? झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा जंगल में रहना अति उत्तम है, ऐसा लिखा है। हाँ, तो अगर आप झगड़ा करेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है? अगर पति भी झगड़ालू है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पति के लिए भी एप्लीकेबल है, पत्नी भी ऐसा बोल सकती है, झगड़ालू पति के संग रहने से अच्छा जंगल में रहना अति उत्तम है। पर जंगल में हाथी है, शेर है, उधर भी दिक्कत है। ये एक फ्रेज है। आमीन। बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर से मांगना चाहते हैं उन्हें अपने कैरेक्टर को भी मांगने के अनुसार बनाना होगा। आमीन। जब आप कोई भी चीज को मांगते हो, आपको अपने आप को उसके योग्य बनाना होगा। आमीन। प्लेन मांगने से प्लेन नहीं मिलेगा, घर मांगने से घर नहीं मिलेगा, कार मांगने से कार नहीं मिलेगा। आपको उसके योग्य बनाना होगा। Amen. When you will make yourself worthy, then you see how God will bless. तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको बस प्रोसेस में जाना है। बनाएगा तो परमेश्वर। Amen. That's why Bible is saying, जो झगड़ा करते हैं, जो लड़ते हैं, तुम्हें क्या लिखा है? ना तो क्या लिखा? तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता। किस लिए नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता। अब आप थोड़ा सोचो, আমার প্রার্থনার উত্তর কেন আসছে? आमीन। अब आप अपने आप, बाइबल में लिखा, मांगो मांगो प्रभु কতদিন থেকে চাইছি তুমি তো দিচ্ছ না। प्रभु क्या बोलता है अभी? जो झगड़ा करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्हें इसलिए नहीं मिलता। आमीन। हालेलुया। यहाँ हम खत्म नहीं है। 4:3 में क्या लिखा है?
तुम मांगते हो। आमेन, हालेलुया। इस संसार में कोई भी इंसान नहीं है जो मांगता नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मांगता नहीं है, चाहे वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मांगता है। आमेन, कहीं ना कहीं मांगता है, सरकार से मांगता है, मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो, या ईश्वर के सामने जाकर मांगता है, ईश्वर पैसा बहुत दिया है, अच्छा शरीर दे दो, अच्छा हेल्थ दे दो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक ही बार है। इंसान सब कुछ खरीद सकता है परंतु सांसें नहीं खरीद सकता है। आमेन। यू कैन बाय किडनी, आप किडनी खरीद सकते हो, आप आंख खरीद सकते हो, परंतु सांसें नहीं खरीद सकते। सांसें तो यहोवा के हाथ में है। आमेन। You cannot, that's why, मेरा मॉर्निंग प्रेयर हर वक्त एक ही प्रेयर, the first statement my morning prayer is God help me, not from this year। इस साल से ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कई सालों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही प्रार्थना। हो सकता है मेरे लिए वो बोरिंग होगा, या अगर कोई सुनता हो तो उसके लिए बोरिंग होगा, परंतु ये मेरे लिए बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। मैं हर सुबह, हर मॉर्निंग में मैं सुबह सबसे पहला एक ही प्रार्थना करता हूं, गॉड हेल्प मी टू बी फेथफुल टिल माय लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। प्रभु अनुग्रह कर ताकि मैं तेरे प्रति ईमानदार और फेथफुल रहूं मेरे जीवन के अंतिम सांस तक। क्योंकि जब मैं सुबह उठा तो एक नया जीवन मुझे मिला। रात में तो मर गया था, सुबह जब उठा तो नया जीवन मिला। अब प्रभु देख, अगर कोई भी तकलीफ या ऐसा कुछ हो, अगर तेरे गवाही या तेरी साक्षी बनने का कहीं मौका मिले, और अगर मैं फेथफुल ना रहा तो प्रभु मुझे ठीक करना, ताकि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक मैं फेथफुल रहूं। एवरी मॉर्निंग आई प्रे, दिस इज माय कॉमन प्रेयर। ये मेरे लिए कॉमन प्रेयर है, पर तो बहुत पावरफुल है मेरे लिए। आमेन। तो आप क्या मांगते हो? तुम मांगते हो, क्या लिखा है? तुम मांगते हो, क्या लिखा है? और क्या नहीं मांगते हैं। परमेश्वर क्या बोला? मांगो। परमेश्वर बोला मांगो। हम परमेश्वर का वचन पालन कर रहे हैं, मांग तो रहे हैं। परमेश्वर कहता, प्रभु बोलছে তুমি চাও আমি দেব তোমাকে, কিন্তু আমি চাচ্ছি কিন্তু প্রভু কি বলছেন? তুমি চাইছো কিন্তু পাচ্ছ না। আমেন। क्यों? इसलिए कि कौन सी इच्छा? पूरी इच्छा। 2 वीक, ऑलमोस्ट 3 वीक्स के आसपास होगा, 3 वीक्स के आसपास होगा, मुझे याद नहीं पड़ता है। मुझे याद नहीं पड़ रहा है ये 3 वीक में, ये 3 वीक में मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैं 7 घंटा सोया हूँ। 7 hours I slept। Coming night, getting up in the morning, 4 घंटा 3 घंटा ऐसा नींद हो रहा है। और it burst out, it really burst out in Bangalore। 2 दिन पहले जब मैं बैंगलोर में था तो सारा दिन मैं अपने जबरदस्ती अपने शरीर को टान रहा हूँ। और अचानक आफ्टर लंच मीटिंग चल रहा था सब, एक ऐसा परिस्थिति आया, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ लोग हैं आसपास हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं, इट्स फुली ब्लैक। मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा जैसा छा गया अचानक से। I was, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। I was thinking, God, what's happening now? ये क्या हो रहा है? Somehow, I was just standing। मैं जैसे भी खड़ा था, मैं जैसे भी लिफ्ट में गया, लिफ्ट के सामने गया, मैं अपने रूम में गया, 4 बज रहा था। I didn't call anyone। लॉक खोला,
और मैं बोला प्रभु 4:30 बजे मेरा सेशन है, 4 बज रहा था, 4:30 is my session. Help me, O God. मेरी सहायता कर ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे राज्य को बढ़ा सकूं। मैं अपने बिस्तर में गया, अपने रूम के बिस्तर में गया, मैंने आंखें बंद की और मैं 10 मिनट 10 मिनट्स मैं 10 मिनट सो गया, मतलब जस्ट आंख बंद है और मैंने कहा प्रभु गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दे, मुझे बल दे। 10 मिनट 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं देखा कि जैसा मैं सुबह बहुत 7-8 घंटा सोने के बाद मुझे जो फीलिंग्स आता है विदिन 10 मिनट्स मैं उठा, मैं 5 मिनट में जाके फिर से नहाया, फिर से मॉर्निंग अगेन मैं फिर से नहा लिया, नहा के तुरंत 4:30 के आसपास एकदम दौड़ के मैं एकदम रश में गया एंड देन आई प्रीच 4:30 और जब मैंने 4:30 बजे प्रचार स्टार्ट किया आई फिनिश 6:30, 2 hours I preached there and क्योंकि मैं जहां था उसके दूसरे जगह मुझे प्रचार करना था and the driver was waiting for me. God is a powerful God. जब आपका मोटिव सही रहेगा, आप किस लिए मांग रहे हो प्रभु देगा। Amen. बाइबल में क्या लिखा है? तुम मांगते हो और पाते इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो। मेरा मांगना था परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। Amen. मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इस वीक में ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा। I was totally thinking I will not able to see the river of life family. I didn't say anyone while I was in the lift. I don't know what happened. मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। I thought God you are taking me. पर मैंने कहा था प्रभु प्रचार करते करते ले जाना, ऐसे नहीं ले जा प्रभु। But still somehow I reached to my room and then I said it's okay. एक मिनट के लिए ऐसा आया कि now I'm going, I'm leaving this earth. I don't know what happened that day. Totally black. Nothing is working. कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उस अंधेरे में ऐसा आ रहा था now I will never see anyone. Your motive is what? और बिस्तर में मैं जस्ट ऐसे गिरने से पहले मैं इतने बोला God I want to extend your kingdom. मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ and all of a sudden I got the strength. Amen. What Bible says तुम झगड़े और लड़ते हो इसीलिए तुम्हें कुछ और 3 में लिखा तुम मांगते हो और पाते नहीं हो इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। कुछ लोग तो पैसा मांगते हैं, कुछ लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं और एक ही चीज, और जब दूसरों की आशीष को देखकर हम जब मांगते हैं तो हमारे मन में एक ही रहता है कि जैसा वो ऐश मौज कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। हमारा लालसा अलग है। आमीन। अगर आज मैं आपको बोल दूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। अगर आप परमेश्वर के कार्य के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। आमीन। यही एक चीज है, अगर आप परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके घर की वृद्धि करेगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। आमीन। मैंने कई ऐसे गवाहियों को सुना है, पर्सनली गवाहियों को सुना है हमारे चर्चेस में कि कुछ लोगों ने कमिटमेंट किया था 2 साल 3 साल पहले कि हम परमेश्वर के उस जमीन को खरीदने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने लोन लिया
मैंने बोला अरे आपने लोन क्यों लिया? बोले परमेश्वर के लिए लिया। हर समय तो अपने लिए लेते हैं, हर समय अपने घर के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके लिए लिया, परमेश्वर के लिए ले लिया। मैं बोला ये क्या बोल दिया आपने? बोला ले लिया पास्टर जी, कुछ नहीं होगा। मैं बोला ये सब कैसे, आपका इतना सारा ईएमआई से कैसे कंट्रोल होगा? परमेश्वर जरूर मुझे मदद करेगा। और एंड ऑफ देयर परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आशीष दी कि उनका और भी जितना लोन था उन सब से भी मुक्त हो गए, और परमेश्वर के घर के लिए जो दिया उससे भी मुक्त हो गए। आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं तो प्रभु का आंख आपके ऊपर आ जाता है। आमीन। आप कैसे मांगते हो? जब आप मांगते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है। बिकॉज बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में क्या लिखा है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 11:6 में क्या लिखा है? Faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who seek him. Amen. बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना उसे खुश करना। Amen. आप मांगते तो हो परंतु आपके अंदर विश्वास नहीं है। Amen. आपने एखाने बोलছেন प्रभु তুমি আমায় দাও और हमें विश्वास। बहुत लोग तो ऐसे मांगते हैं कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तुमने मुझे दे दिया। Amen. ये विश्वास बहुत अच्छा है। ये विश्वास बहुत अच्छा है। इट्स अ पावरफुल फेथ। बहुत लोग तो ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें विश्वास করেছি, আমি যা কিছু চেয়েছি আমি ওইগুলো ঠিক আছে। Amen. এবার now you act like this. Amen. बहुत लोग चंगाई का प्रार्थना तो करते हैं परंतु चंगा नहीं हो पाते हैं। जब आप चंगाई का प्रार्थना करते हैं तो आपको चंगा होने का एक्टिंग करना है, एक्ट करना है। और वो एक्ट कैसा होगा? फेथ। आमीन। বিশ্বাসের দ্বারা আপনাকে চলতে হবে। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। हम विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर एक दिन मुझे लेने आएगा बादलों में, परंतु अभी भी विश्वास करते हैं मोरे गले की होवे। आमीन। हम विश्वास करते हैं, बाइबल की एक वचन को विश्वास करते हैं कि प्रभु एक दिन बादलों में आएगा और हम सबको ले जाने के लिए, परंतु somewhere down the road we think what will happen if I will die? हम मर जाएंगे तो क्या होगा? Amen. Hallelujah. I don't fear of death, but I fear कि मैं प्रभु के सामने खड़ा होकर क्या कहूंगा। Amen. बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में सुकून दे। ये सब मांगते हैं परंतु खुद घर में जाकर अशांति करते हैं, खुद जाकर खोज कर झगड़ा करते हैं। उनका खुद ही हाई टेम्पर है, वो खुद माथा गरम वाला इंसान है और खुद रो के बोलते हैं प्रभु तुम्हारे আমার বাড়িতে শান্তি দাও, কিন্তু खुद घर में जाके झगड़ा करते हैं। You are praying but आपका कार्य नहीं मिल रहा है, आप मांग तो रहे हो। Amen. Hallelujah. पतरस ने कहा प्रभु यीशु ने कहा चल हम जाकर मछली पकड़ते। पतरस क्या बोलता है? रात भर हमने परिश्रम किया परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। Amen. मुझे कुछ नहीं मिला। सुबह के समय क्या मिलेगा प्रभु? अर्ली मॉर्निंग क्या मिलेगा? हम लोग दीघा गए हैं बहुत बार, हम लोगों ने देखा समुद्र के बगल में जब सुबह हम लोग मॉर्निंग प्रेयर करने जाते हैं तो मछुआरे उस समय क्या करते हैं? रात भर जाल डालकर उस समय वे क्या कर रहे हैं? उस समय वे टालने। परंतु प्रभु क्या बोल रहा है? अभी चल। क्या करने? अभी चल मछली पकड़ने। Amen. पतरस का मोटिव क्या है? पतरस क्या बोल रहा है? मछली तो चाहिए पर विश्वास नहीं है। Amen. पतरस कहता है कि प्रभु सारा रात हम गए परंतु कुछ नहीं मिला, तू बोलता है तो इसीलिए चल।
पतरस के विश्वास से मछली नहीं मिला। आमेन। यीशु के कारण मिला। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? तू अपने सब कुछ छोड़कर क्या कर? मेरे पीछे बोले। पर ये प्रॉमिस करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। क्या वादा किया? What was the promise? मैं तुम्हें तारों के जैसे मैं संतान दूंगा। जाति मैं तुमसे एक आमेन। अब्राहम सोचता है मैं अपने घर में बहुत अच्छा हूं, मैंने ये मांगा ही नहीं परमेश्वर से, तो प्रभु क्यों जबरदस्ती दे रहा है? आमेन। जब आप अच्छी तरह से परमेश्वर के राह पे चलेंगे, जब आप सही तरह से परमेश्वर के राह पे चलेंगे, आपको बहुत कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जबरदस्ती अपने इच्छाओं को आपके अंदर डालेगा ताकि आपके जीवन में आशीष आ सके। मेरे प्रिय, हम बहुत बार बोलते हैं मांग तो रहे पर मिल नहीं रहा। अगर हम सही तरह से विश्वास की दौड़ में सही दौड़े तो परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ के हमें इनाम दिलाएगा। बट समवेयर हम क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और जो शैतान है हमें निराश करने की कोशिश करता है। आमेन। हम मांग तो रहे हैं परंतु हमें मिलता नहीं। सेकंड वर्ड क्या है? क्या है? मांग, उसके बाद क्या है? ढूंढो। अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आपको उठना होगा। Amen. If you really want to, जब उस औरत का सिक्का गिर गया तो वो क्या कर रही थी? हाँ, कैसे ढूंढ रही थी? एकदम कोना कोना। बाइबल में क्या लिखा है? कैसे ढूंढ रही थी? Amen. पिता का बेटा खो गया, छोटका चला गया, और पापा रोज आके ऐसे देखता है, अब आएगा। परंतु हम बाइबल में सिर्फ एक ही कहानी जानते हैं, जब वो लौट रहा था तो पिता दूर से देख रहा था। परंतु हम पूरा स्टोरी अगर आप जाने तो पिता रोज देखता था उसे, पिता उसे रोज खोजता था। अगर आपको कोई चीज खोजनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से हटना होगा। Amen. If you really want to have some blessings in your life, अगर आपके लाइफ में यदि आपकी सত্যি কোনো आशीर्वाद चाहिए, you have to leave your comfort zone. Amen. Hallelujah. हम दूसरों को काम देना बहुत पसंद है, परंतु खुद काम करना बहुत मुश्किल होता है। तू एटा कर दे, तो ऐसे कर। ये इस वेरी इजी। हाँ, आप कभी देखना कुछ जो बहुत बड़े मुनीम टाइप के लोग रहते हैं, बहुत बड़ा ऐसा मोदी खाना जैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। आप देखना जो आदमी ऑर्डर देता है उसका पेट इतना बड़ा, चेयर में बैठा है, 5 किलो ये दे दे, 10 किलो ये दे दे, ये दे दे। तो बोलते बोलते उसका पेट रोज निकल रहा है। 5 किलो दे तो रहा है पर 5 किलो का यहाँ भी निकल रहा है। कुड़ी के जी, पर उस कुड़ी के जी का 10वांश इसके पास भी आ रहा है, 10%, 2 किलो इधर भी बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा होता है कि चल भी नहीं पाता है। बहुत लोगों को हम ऐसा करते हैं, परंतु अपने आप को सही भी रखना है। मध्य प्रदेश इतना मत बढ़ाओ, मध्य प्रदेश में ही रहने दो। आमेन। प्रभु यीशु ने कहा सीख, ढूंढो। आमेन। क्या ढूंढना चाहिए हमें? भजन संहिता की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 8 में लिखा है हमें क्या ढूंढना चाहिए। What you have to seek. 27 verse 8. यहोवा तूने कहा है मेरे दर्शन का खोजी हो।
आमेन। अगर कुछ ढूंढना है तो परमेश्वर के दर्शन को खोजो अपने जीवन में। आज हम बहुत कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सक्सेस को खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सफलता को खोजते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ खोजते हैं, कुछ लोग फेसबुक में रोज खोजते हैं। अगर कोई नाम मिल जाए तो हम खोजते हैं, ये आदमी कहाँ है। हम खोजते हैं, कुछ ना कुछ खोजते हैं अपने लाइफ में। परंतु व्हाट बाइबल सेज, अगर कुछ खोजना है तो क्या खोजो? परमेश्वर को खोजो, उनका दर्शन खोजो अपने जीवन में। बाइबल ने कहा जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग हताश और निरंकुश हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सीक माय फेस, आमेन, मेरे चेहरे को खोजो। बाइबल बताती है जब मूसा उस कटीली झाड़ियों में था, when he was in the burning bush, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने चप्पल को क्या करो? क्यों? अब तक पवित्र स्थान नहीं था क्योंकि वो वहां घूम रहा था, परंतु जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आई, बाइबल बताती है, आमेन, जब मूसा 10 आज्ञा लेने जाता है उस समय की उपस्थिति और भी अद्भुत थी। आमेन, अद्भुत थी, क्योंकि बाइबल बताती है जब मूसा उतर रहा था उसका चेहरा चमक रहा था। आमेन। अगर आप परमेश्वर को खोजोगे आप हर जगह चमकोगे। अगर आप परमेश्वर को खोजोगे, परमेश्वर का तेज आपके अंदर होगा। You will have the anointing of God in your life। आज बहुत सारे लोग पैसे को ढूंढ रहे हैं, अच्छी नौकरियों को ढूंढ रहे हैं, अच्छे कार्य को ढूंढ रहे हैं, अच्छा दवा वाले को खोज रहे हैं, अच्छा डॉक्टर को खोज रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल खोज रहे हैं। हम ऐसे चीजों को खोज रहे हैं जो एक्चुअली अच्छे हैं नहीं। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग अच्छा शराब दुकान खोज रहे हैं, कुछ लोग सस्ता वाला शराब खोजते हैं ताकि यहाँ पर कम पैसा में शराब मिलता है, और देखना वहां बहुत भीड़ है। किसी ने मुझसे कहा कि लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, तो मैंने कहा बताओ क्या क्या ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा लोग सबसे पहले अपनी अभिलाषा को ढूंढ रहे हैं। In this world people are searching carnal desires of their heart। Amen। परंतु परमेश्वर साफ साफ कहता है अगर कुछ ढूंढना है तो मेरे चेहरे को ढूंढो। आमेन, मेरे मुख को ढूंढो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। कौन कहता है? किसका मन? आमेन। আমাদের মুখ কিছু বলছে কিন্তু হৃদয়তে অন্য কিছু আছে। যদি আমাদের হৃদয় আর মুখ থেকে একই কথা বের হয় তাহলে আমরা হৃদয় দিয়ে বলছি। আমেন। আর ঈশ্বরের হৃদয় আমাদেরকে বলছে, কি বলছে? তুমি আমাকে খোঁজ করো। आमेन, तुम मेरी खोज में लगा रहे। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 34 उसका 10 में क्या लिखा है? The young lion do lack and suffer hunger, but they who seek, amen, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing। Amen, हालेलुया। बाइबल लिखा है जवान सिंहों को तो घटी होती है। क्यों जवान सिंहों को लिखा गया है? क्योंकि जवान सिंह, यंग लायन, वो चुपचाप नहीं बैठते, वो पूरे जंगल में घूमते रहते हैं। आमेन। कुछ ना कुछ मार के खाएंगे, वे कुछ ना कुछ खाएंगे, परंतु बाइबल बताती है कि वे भी भूखे रह सकते हैं, परंतु जो यहोवा को खोजते हैं, जो यहोवा को ढूंढते हैं, वे कभी भूखे नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमेन। आज हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे लाइफ में क्या भला हो रहा है। आज हमें ये नहीं सोचना है कि कौन भला कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सी भलाई हमारे अंदर आएगी। बस यहोवा की खोज में लगे रहो और भला हमारे जीवन में होता रहेगा।
seek the face of God and you will see the goodness of God in your life. Amen. हम परमेश्वर को ढूंढने से पहले अच्छा चीज चाहते हैं. Amen. जवान सिंह तो भूखा भी सो जाता है, परंतु जो परमेश्वर को खोजते हैं वे कभी भूखे नहीं हो सकते. Amen. मैंने आज तक नहीं देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक नहीं देखा है. If you have seen, please let me know. मुझे बताइएगा. मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, वे रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी भीख मांगते हैं. मैंने नहीं देखा है. मैंने नहीं देखा कि वे ट्रेन में भीख मांगते हैं. मैंने नहीं देखा है उन्हें. जो लोग चर्च आते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है कि रास्ते में बैठ के उनका पूरा परिवार भीख मांग रहा है और संडे चर्च आता है. मैंने नहीं देखा है. Amen. ये एक अद्भुत आशीष है हमारे साथ. Amen. ये अद्भुत आशीष है. हालेलुया. परमेश्वर जवान सिंह, परमेश्वर जवान लायन का तो गारंटी नहीं लेता है, परंतु हम विश्वासियों का गारंटी लेता है. Amen. वो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा. Amen. परंतु तुम्हें ढूंढना होगा. क्या ढूंढना होगा? परमेश्वर को. आपको पहाड़ में जाके परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है. आपको जंगल में जाके परमेश्वर की खोजने की जरूरत नहीं है. अगर आप घुटने टेके और अपने हृदय को परमेश्वर को दे तो वो मिल जाएगा. Amen. हालेलुया. आपको खाली पैर, नंगे पैर बहुत दूर दूर तक चलने की जरूरत नहीं है. Amen. हालेलुया. प्रभु हमें यहाँ मिल सकता है. जब आप आ रहे थे वो स्वागत कर रहा था. Amen. जब आप ढूंढ रहे थे तो बोल रहा था. क्या बोल रहा था? आपका स्वागत है. क्या बोल रहा था? आपका स्वागत है. हमारा स्वागत है मेरे घर में. पर जो लोग लेट से आए, प्रभु बोल रहा था, मैंने पहला प्रार्थना में तेरे लिए कुछ रखा था, तू लेट हो गया. मैंने गीत में कुछ रखा था तेरे लिए. आज जब आराधना हो रहा था ना, उसी समय मैंने तेरे लिए कुछ रखा था, तू लेट हो गया. हाँ प्रभु. ऑटो से उतरा, सोचा एक कप चाय मार ही ले. अभी तो गाना हो रहा होगा, पास्टर जी का प्रचार अभी, इसमें एक कप ठंड भी है प्रभु, एक कप चाय, उसके बाद हम तेरे घर. तो प्रभु बोला, उस गीत में ही मैंने तेरे लिए कुछ रखा था, उस आराधना में ही मैंने तेरे लिए कुछ रखा था. और शैतान तुझे परीक्षा में डाल गया. Amen. याद रखना, जब आप परमेश्वर को खोजोगे तो इतना आसान भी नहीं होगा. ये बहुत इजी था. मैं चर्च ही आ रहा था, मैं सब कुछ आ रहा था, सब कुछ ठीक था. आप लेट कर गए. Amen. प्रभु बोला, लेट कर गया. मेरे चेहरे को ऐसे नहीं खोजते हैं, मेरे चेहरे को पागलों की तरह खोजा जाता है. अगर आप मेरे लिए पागल हो जाओगे, परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए पागल हो जाऊंगा. Amen. You have to seek the face of God. इसीलिए तो दाऊद कहता है कि जवान लोग तो, जवान सिंह तो, राजा तो, सारे लोग भूखे रह सकते हैं, परंतु मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने यहोवा को खोजना शुरू किया है. Amen. राजा सॉल अपने चेयर में बैठ नहीं पा रहा है, वो जंगलों और पहाड़ों में घूम रहा है, परंतु दाऊद आराम से गुफा में बैठ के शांति से परमेश्वर की आराधना कर रहा है. Amen. जिनके मन में, जिनके जीवन में परमेश्वर का फेस नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का कुछ भी नहीं है, वे परेशान रहते हैं हर वक्त. Amen. सब समय परेशान रहेंगे आप. आपके लाइफ में 3 वेले का भोजन होगा तो भी परेशान रहेंगे आप. आपके घर में छत है तो भी परेशान रहेंगे आप. Amen.
परंतु जिनके मन में, जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, वे कहीं भी रह लें शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे। उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर लायन का तो गारंटी नहीं लेता, परंतु परमेश्वर हमारा गारंटी लेता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई पढ़ दे मेरे लिए भजन संहिता 105:4 में क्या लिखा है? क्या खोजो, क्या खोजो? यहोवा के सामर्थ को खोजो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के ताकत, परमेश्वर की सामर्थ को खोजो अपने जिंदगी में। हालेलुया। आज हम पता नहीं क्या खोज रहे हैं अपनी जिंदगी में, पता नहीं हम क्या खोज रहे हैं। आई डू नॉट नो आपने की खुशन अपना जीवने। आमेन, हालेलुया। अगर आपको शक्ति चाहिए तो परमेश्वर की शक्ति को पहले खोजो। आमेन। मैं कमजोर हूं, पर वो ताकतवर है। मैं गिर सकता हूं, पर वो उठा सकता है। मैं नहीं कर सकता, पर वो मुझे करवा सकता है। मैं अपने लाइफ में सोचता हूं कि मैं अब खत्म हो गया, परंतु वो शुरुआत कर सकता है। मूसा सोच रहा था 80 साल हो गया, अब मुझे घर में रहना चाहिए, परंतु परमेश्वर ने मूसा के 80 साल के बाद उसकी जिंदगी स्टार्ट की। आमेन। मैं नहीं जानता आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, ये बड़े हो जाएंगे, ये जो भी कुछ करे हमारा जिंदगी खत्म। मुझे पता नहीं लोग कैसे सोच रखते हैं। अभी कोई अगर विवाह करता है, 2 बच्चे हो जाए या 3 बच्चे हो जाए, एक बच्चा ही ठीक है, बस ठीक है, इसी को बड़ा करेंगे, इसी को करेंगे, ये जिंदगी है मेरा। अरे यार, ये जिंदगी नहीं है। दिस इज नॉट योर लाइफ। आमेन। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आमेन। ये एक अंश है जीवन का, यही जीवन नहीं है। आमेन। जीवन तो वो है जब आप परमेश्वर को खोजेंगे। आमेन। जब परमेश्वर की ताकत को खोजेंगे। आमेन। क्योंकि आज तक मैंने परमेश्वर से, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने आज तक परमेश्वर से ऐसा कुछ नहीं मांगा जो मैंने अपने लिए मांगा हो। I never asked anything। मैंने अपने लिए, खुद के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। पास्टर डैनियल को याद नहीं पड़ता है, मेरे शुरू से लेके लास्ट तक, आज तक या सारा जीवन तक एक ही प्रेयर रहेगा कि प्रभु जब मैं जाऊं वहां तो मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूं। ये ताकत मुझे दे, ये बल दे मुझे। अगर ये ताकत प्रभु तू मुझे देगा, मैं हर वक्त परमेश्वर को खोजने की कोशिश करता हूं। मेरे लाइफ में मैं सब कुछ सुपीरियर नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना पास्टर जी वो तो हीरो है, हीरो कुछ भी सोचते हैं हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं हो जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे भी ढूंढना पड़ता है, परमेश्वर के पास जाना पड़ता है और पूछना पड़ता है क्या सही है, क्या गलत है। आमेन। When you seek the face of God, आप कभी भी कोई भूल डिसीजन नहीं लेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है क्या करो। यीशु ने क्या कहा? सेकंड वर्ड। कितने लोग यहाँ हैं? कितने लोग यहाँ हैं? कितने लोग बाहर हैं अभी? कितने लोग यहाँ हैं? কতজন এখানে আছে আর কতজন চায়ের দোকানে চলে গেছে অলরেডি? मुझे पता चला आप लोग दुकान में बोल के आते हो আমার জন্য পরোটা রাখবে। मुझे पता चला आप लोग फोन कर देते हो घर से, अच्छा সকালে আসছি আমার জন্য রাখবে। तो पता नहीं 10 पार हो गया है। कितने लोग रास्ता पार हो गए ये भी नहीं मालूम। आमेन। मैं कल रात कितने बजे आया वृंदर भाई? 1 बजे।
सारा दिन कल मैं ही था, एक 5 मिनट मेरे पास नहीं था। जल्दी से मीटिंग खत्म, सामान जैसे था वैसे ही एकदम ठीक है डाला है और एयरपोर्ट भागा बस आया। एंड देन यू नो सोते सोते 2-2:30 के आसपास और मैं यहाँ खड़ा हूँ। कल रात में डिनर भी नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है बहुत थक गया, इसीलिए मैं बोला नहीं। पर मैं दूध पीता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को कहा कीप दैट 1 ग्लास ऑफ मिल्क, दैट्स इट। अगर आपका ढूंढ, आपका खोज अगर पेट तक है तो पेट तक ही रहेगा। अगर आपका खोज परमेश्वर तक है तो पेट परमेश्वर भरेगा। अगर आपका खोज ऊपर तक रहेगा तो आप ऊपर तक जाओगे। अगर आपका खोज धरती तक ही रहेगा तो एक दिन धरती में ही खत्म हो जाओगे। आमीन। अपनी खोज को बुलंदी में लेके जाओ। अपनी खोज को चट्टानों के ऊपर रखो। अपनी खोज को परमेश्वर तक लेकर जाओ। आमीन, हालेलुया। अगर आपको ताकत चाहिए तो परमेश्वर की ताकत को ले लो, वो अवेलेबल है। आमीन। क्योंकि नीति वचन उसका 8:17 में क्या लिखा है? जो मुझसे जाना আমাকে প্রেম করে। आमीन। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यस। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कहना है जब मैं नहीं जानता, यू नो, मुझे समझ में नहीं आता है पागलपन किसे कहते हैं? पागलपन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पागलपन? पागल नहीं बोला मैंने, पागलपन बोला। किसे कहते हैं पागलपन? है? जो हमारे हाथ में नहीं रहता। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है मैं जंगल में हाथी, शेर, सियार, इन लोगों से बात कर रहा हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उन्हें। पागलपन किसे कहते हैं? जो लोग कुछ भी कर सकता है। जो लोग कुछ भी कर सकता है। वेरी गुड। और कोई? जो निजे मत थाके ना। जो निजर मुद्दे ही थाके ना, खो जाता है। और हाँ कोई कुछ बोल रहा था यहाँ से? अपने आप में नहीं रहता। आपे में नहीं रहता। पागलपन। मैं बाइबल नहीं, मैं बहुत सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ। पागलपन। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? एक ज्ञान। अच्छा, एक ध्यान एक ज्ञान। एक ध्यान और एक ज्ञान, मतलब उसी में ही रहता है। ओके। कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है। कामड़े रहे। That is पागल। जो कामड़ी है he is a पागल। मैंने कहा पागलपन। क्या बोल रही थी? जिसको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके। और कोई? किसी चीज की हाँ, somebody said something। पीछे दूसरा हाथ में पड़े जाओ। जो एकदम किसी के पीछे एकदम पड़ ही जाता है, हाथ और नहात होके पड़ जाता है, वो भी सही है। ओके। और कोई? और कोई? दीवाना बनना। दीवाना बन जाता है। ओके। हाँ, दीवाने लोग बहुत हैं। वेरी गुड। आपको मालूम है? अनीता इधर है। और कोई? हाँ, जो अपने लिए कुड़कुड़ाते हैं। क्या बोल रही? जो अपने लिए बुड़बुड़ाते हैं। हाँ, कैसे पागलपन? पागलपन। हाँ, मैंने आपसे पूछा, कम ऑन रीड, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं। मैंने पूछा तो सबको ऐसे हाथ उठा रहा है। जो मसीह से प्रेम करते हैं वे कभी ठंडे नहीं होते। जैसे कोई बोलता है, अभी अगर कोई बोलेगा तुम अपना बच्चा लोग से कितना बहुत प्यार करते हैं,
मतलब वो अलग तरह का, एक अलग तरह का उत्साह। परंतु जब मैंने परमेश्वर से के बारे में पूछा, कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? मुंह में हंसी नहीं है। मैं एक लड़का लड़की का काउंसलिंग किया था बहुत पहले बाइबल कॉलेज में। तो उस लड़की से मैंने पूछा, परमेश्वर ने उसको कहा कि इसी लड़के से शादी करना है। तो मैंने उसको कहा, परमेश्वर ने तुझको बोला? क्या बोला? इस लड़के से। तो मैं पूछा, तुम उस लड़का से प्यार करती है? बहुत प्यार। हंस के बोली। पर तू लड़का से अलग पूछा, मगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करता है? कौन लड़की? सदमा में क्या बात कर रहे हैं? तो ये एक तरफा होगा शायद। ठीक है, तो मैं समझ गया। तो उसी दिन उसके बाइबल कॉलेज का आखिरी दिन था। मैंने बोला, इसको भगा दो, ये सड़ा हुआ आलू है, पूरा बस्ता खराब हो जाएगा। ये सड़ा हुआ मछली है, तालाब नष्ट हो जाएगा, भगाओ इसको, पागल हो गई है। वो पागल अलग है, परंतु मैं अलग पागलपन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? जो मुझसे प्रेम रखता है। कितने लोग प्रेम रखते हैं? मैं तो सोच रहा था आप दोनों हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है एक हाथ। बाइबल में लिखा है मैं दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करूं। You will never find in the Bible one hand. Amen. आप जब बाइबल पढ़ते तो फॉलो कीजिए। Amen. क्या जरूरत हाथ को उठा के आराधना करने का? God wants. Amen. क्या जरूरत है तालियों को बजाने के लिए आराधना के समय? परमेश्वर चाहता है। Amen. अगर परमेश्वर चाहता है तो हमें करना चाहिए। मेरा प्रेमी चाहता है तो मुझे उसे खुश करना है। Amen. हालेलुया। एक पति और पत्नी से पूछो, पता नहीं आजकल लड़का लड़की लोगों का मुझे नहीं मालूम है। एक पति पत्नी से पूछो, जब पति कोई भी गिफ्ट पत्नी को जब देने जाता है, अपने से सरप्राइज कुछ खरीद के लेके जाता है, पति सोचता है आज तो बहुत खुश हो जाएगी। और अगर पत्नी हल्का सा कमेंट कर दे, का लेके आया है, उससे अच्छा हमको पैसा दे देता, हम खुद खरीद लेता, तो पति बोलता है सड़ावालू, पोका लगा हुआ, इतना खुशी से लेके आए हम। बोलता नहीं है, फिर बोलता है ठीक है नहीं पहनना, फेंक दो। पत्नियां इतना अच्छा से खाना बनाती है, रात में पति आएगा सोचेगा अच्छा खाना देगी, ये जबरदस्त नया डिश। ठीक है, क्योंकि सारा डिश पति के ऊपर ही पहले ये होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। मरेगा तो ये, जिएगा भी तो ये। समझ गए? समझदार है। मैं अपनी कहानी नहीं बोल रहा हूँ। तो जब खाने के बाद पूछते हैं कैसा लगा, बहुत अच्छा है, और अगर बोल दिया क्या बनाया है, तो उनका जब आप परमेश्वर को चाहता है आपसे और आप उसको चाहते हो, तो आप अपने प्रेमी को खुश करना है। वो आपका प्रेमी है, वो आपका पहला प्यार है। आमीन। और वो पूछ रहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आमीन। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, कम ऑन रीड, उनसे मैं भी। आमीन। क्या लव लेटर है। आमीन। क्या लव लेटर है। जो मुझसे मैं भी उनसे। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के लिए पागल है,
जब आप अपने प्रिय के लिए कुछ करते हो तो आपके मन में तकलीफ नहीं होता है, परंतु अगर आप किसी को, आप अगर अपने जिसको बहुत प्यार करते हो, अगर उसके पीछे आपने खर्चा किया तो दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को आपने 200 रुपया दे दिया तो 3 दिन 4 दिन तक बोलोगे 200 टाका तो दिए की जाने बस सब समय हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा मन लगाव नहीं है उसके ऊपर। परंतु अगर अपने लोगों के लिए खर्चा किया কি হয়েছে আমরা বাইরে বেরোচ্ছি খাও না খাও ना, पति बाद में सोचता है, उस समय मेरा भी वही हाल है, ये मैं भी अपना घटना ही बोल रहा हूँ। कभी कभी ले हाँ ले लो हाँ खा लो हाँ हो हे सब ठीक। तो रात में मैं अपना बुक निकालता हूँ, तो उसके बाद जब जाता हूँ वो दर्द कोई नहीं सुनता, वो ठीक है। जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, मैं मजाक कर रहा हूँ ताकि आपका अटेंशन लेने के लिए, यस मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और जो मुझको यत्न से, come on, read with me, I am reading, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे and those who diligently seek me will find me। जो मुझको परमेश्वर कहता है जो मुझको तड़के diligently खोजते हैं। अगर आप diligently तड़के उठकर, सुबह उठकर हृदय से, मन से परमेश्वर को खोजोगे, आपका प्रेमी आपको मिलेगा। आमेन। पर तो सबसे पहला आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। आमेन। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, अगर आपके मन में वो प्रेम नहीं है तो सारा जीवन प्रार्थना करते रहो, ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आमेन। अगर अपनी प्रेमी को ढूंढना है तो सबसे पहले अपने अंदर उनके प्रति प्रेम रखना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 6:33 हम जानते हैं, क्या लिखा है वहां पर? बाइबल नहीं खोलना है, क्या लिखा है? यस, যখন আপনি বাইবেলের বাক্য মুখস্থ রাখবেন, শয়তান আপনার কাছে আসবে না। आमेन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को याद रखोगे ना, शैतान आपके सामने नहीं आएगा। जैसे ही कोई परीक्षा आएगा, आपको बाइबल का वचन वो याद आएगा। आप बोलोगे लिखा है। क्या बोलोगे? लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? लिखा है। क्योंकि शैतान को भी मालूम है लिखा है। Amen. You must remember all those things. Amen. Hallelujah. इसीलिए यीशु ने कहा लिखा है, क्योंकि उसको भी मालूम है जो लिखा हुआ है वो जीवित है। Amen. तो वचन को याद करना सीखो। बाइबल लिखा है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, Amen, ये सारी वस्तुएं हालेलुया। बहुत सारे लोग मैं, आप लोग भी मिलते हो बहुत लोगों से, अभी हमारे बच्चे लोग भी बाहर जाते हैं, ठीक है, या जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं भी, मेरी वाइफ भी बहुत लोगों से मिलती है, हमारी बाबू डोरा भी बहुत जगह से जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इवन आई वाज इन बैंगलोर, एक पास्टर मर्सिडीज कार से निकल के आई वाज जस्ट टॉकिंग, मैं किसी लोगों से बात कर रहा था, कुछ पास्टर से, और वो वहां से निकला और उसका ड्राइवर एंड ऑल दोस थिंग्स और उसके बाद वो मेरे पास आके बोलता है हे बिग मैन हाउ आर यू। I'm like, who is big man? you आप मर्सिडीज कार से निकल के मुझको बिग मैन बोल रहे हो? तो बोल रहे हो नो यू आर बिगर देन अस।
आप तो हमसे, मैं बोला थैंक यू, मैंने बोला आपके नजर में है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तो अपने नजर में बड़ा मैं नहीं हूं। आमीन। मैं अपने नजर में, मैं परमेश्वर का राज्य खोज रहा हूं। अगर लोग मेरे जीवन में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं जो राज्य के बाद है, जो राज्य के, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारा ध्यान राज्य से हटना नहीं चाहिए। आमीन। बहुत लोग बोलते हैं, बच्चे लोग, मेरे सिद्धार्थ है, सबको बोलते हैं तुम्हारे पास्टर अनेक बड़े लोग, पास्टर अनेक बड़े लोग, ये तो मुझे मालूम है कि मेरे बैंक में कितना है, ये मुझे मालूम है, पर तो सीधा अपीयरेंस। आमीन। कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी जगह में खड़ा कर दो। हमारे वीरेंद्र भाई भी सुनता है कार में, वो खुद बोलता है, उस दिन हमको बताओ वो पास्टर आपको बड़ा आदमी बोलता है। मैं उतना ख्याल नहीं किया, वो क्या, वो हमको बोले बताओ वो आपको बड़ा आदमी बोलता है। अगर बोलता है, जो बोलता है बोलने दो। मैं तो राज्य धर्म की खोज कर रहा हूँ। आमीन। मैं तो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज कर रहा हूं। अगर आप भी परमेश्वर राज्य की धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं, नाम, फेम, ये सारी चीजें वो आपको फॉलो करेंगे। मैं कभी उनको फॉलो नहीं करता। मैं कभी कमजोर नहीं होता अगर कोई मेरी तारीफ कर दे। आमीन। आप देखना, कभी किसी का कोई तारीफ कर दे, तुम ना बहुत अच्छा है, हाँ सुनो हम क्या क्या अच्छा किए बता, वो आप खुद से तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोगों को अच्छा तारीफ हजम नहीं होता है। संजय को एक दिन हम बोले, संजय भाई क्या बजाए हैं, पास्टर जी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अब हम अरे हम तो कर ही रहे हैं आपका तारीफ, आपको क्या जरूरत है अपना तारीफ करने का। ये मध्यम क्रम में हुआ था, अभी नहीं, अभी सुधर गए। जबरदस्त बजाए थे, तो मैं बोला क्या बजाया, बहुत अच्छा, हाँ हम दिन रात प्रैक्टिस कर, हम अभी पागल हो गए इसके पीछे, ये वो। हम बोले अरे यार मैं तो तुम्हारा तारीफ कर ही रहा हूँ, तुम सुनो ना अपना तारीफ। अभी ठीक हो गए। उस समय बच्चा छोटा था, अभी बड़ा हो गया, वो भी बड़े हो गए प्रभु में भी। कोई हमारी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर, तू संपूर्ण मन से। आमीन। बाइबल में लिखा है, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। Amen। थर्ड वर्ड क्या है? क्या है? क्या है? बहुत कठिन काम है ये। आमीन। मांगना तो ठीक है, मांग सकते हो, परंतु खटखटाना बहुत मुश्किल है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 में हमने पढ़ा, नॉक एंड द डोर। आमीन। क्या करो? खटखटाओ। कोई पढ़ दे लूका की पुस्तक उसका 18:1 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1। जब तक दरवाजा ना खुले नित्य प्रार्थना करते रहो। आमीन। हमारा खटखटाना क्या है? हमारा खटखटाना क्या है? नित्य प्रार्थना, यही है खटखटाना। आमीन। प्रार्थना करना बंद नहीं करना, प्रार्थना करते रहना जब तक दरवाजा ना खुले। आमीन। हालेलुया। मुझे सबसे बुरा लगता है एक चीज, क्या पता है? कोई अगर सो रहा है उसको उठाना। अगर कोई सो रहा है उसको उठाना बहुत दिक्कत है मेरे लिए। क्यों पता है? सबसे पहला बात, जो इंसान सोता है अगर आप उसको उठाओ, अगर वो उठता है तो सब उसके जीवन का सबसे खराब चेहरा उसी समय होता है। जब मर जाता है ऐसे या ऐसे वो चेहरा चलेगा, पर
परंतु इंसान जब सोता है उस समय अगर मुझे कोई कहता है उठा दो, सबसे बुरा लगता है, क्योंकि उस समय उसके जीवन का सबसे खराब चेहरा हम देखेंगे। अगर सो रहे क्या भाई उठा दिया। बाइबल कॉलेज में बहुत होता था ये, क्योंकि मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट बॉडी में था, तो सुबह 5:30 बजे डिवोशन होता था, तो सब ऐसे सोए हुए हैं। मैं बोलता था किसी किसी मुंह करता है अजीब सा एकदम। तो सुबह सुबह हम ऐसा मुंह देखेंगे? कौन उठाता है इन लोगों को? बेचारी माँ लोग उठाती है अपने बच्चों को। वो तो ठीक भी लगता है, बच्चा लोग ऐसे करता है, बड़े लोग को उठाना और भी डेंजरस। जब आप कभी नॉक करते हो या खटखटाते हो तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आप सही दरवाजा खटखटा रहे हो। हम अपनी जिंदगी में सारा जीवन खटखटाते रह गए, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि आप गलत दरवाजा के सामने खड़े हो। Amen. You should know where you are standing. You should know where you are knocking. Amen. हम बहुत बार गलत दरवाजा में खड़े हो गए, खटखटा रहे, पर कोई भी हमारे लिए दरवाजा नहीं। परंतु बाइबल में वचन है, प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होके क्या कर रहा है? कहाँ खटखटा रहा है? दिल के द्वार पर। कहाँ पर? तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। क्या यीशु गलत दरवाजे के सामने खड़ा है? क्या यीशु गलत दरवाजे के सामने खड़ा है? यीशु आपके सामने खड़ा है और आपके दिल को खटखटाता है। कौन खटखटा रहा है? बहुत कठिन है। सोचो, आप जब से पैदा हुए हो, आप पता नहीं कब प्रभु को ग्रहण किया है। आपका जब 32 साल हो गया तब आपने प्रभु को ग्रहण किया है। आपका जब 25 साल हो गया तब आपने प्रभु को ग्रहण किया है। जब आपका 26 साल हो गया, बहुत लोगों का 50 साल हो गया, बहुत लोगों का 60 साल हो गया, बहुत लोगों का 45 साल हो गया, तब प्रभु को आपने ग्रहण किया है। और उस दिन से आज तक प्रभु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खोलना सीधा दरवाजा, खोलना। See the patience of God। बहुत कठिन है ये। Amen। बहुत क्या है? बहुत कठिन है। धैर्य रखना पड़ेगा आपको। 40 साल से प्रभु आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। Amen। 40 साल के बाद आपने खोला दरवाजा और बोला, हाँ प्रभु ही मेरा परमेश्वर है। कितना धैर्य प्रभु ने रखा है। Amen। जब आप इस गीत को गाते हो इसका मतलब समझो। खटखटाना बहुत कठिन काम है। Amen। इसलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करते रहो जब तक दरवाजा। Amen। आप 6 महीना प्रार्थना कर रहे हो, आप हताश हो जाते हो। Amen। आप परेशान हो गए, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है मेरा तू? प्रभु बोल रहा है 25 साल से तेरा दरवाजा खटखटाया था, अब जाके तू चर्च आया। Amen। আমাকে অনেক লোক এসে আমাকে বলে, আমি যদি আগে প্রভুতে আসতাম আরো ভালো হতো। प्रभु तो खटखटा रहा था, आपने दरवाजा। तेरे दिल के यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा। आज परमेश्वर आना चाहता है। पहला यूहन्ना उसका 3:18 में क्या लिखा है? 1 John chapter 3 verse 18। हम वचन और कोई बोलता ना ये बहुत बड़ा बोला इंसान है।
है ना, बोलते हैं ना, ये अनेक बड़ो बड़ो, ये अनेक बड़ो बड़ो किंतु काजेर किचु नहीं। आमेन। तो प्रभु जानता है कि हम फेंकू हैं। क्या समझे? प्रभु जानता है, हमारा प्रभु जानता है कि हम लोग फेंकते हैं पर लपेटते नहीं हैं। प्रभु जानता है, इसलिए बोलता है, क्या बोलता है, क्या लिखा है? हम वचन और जीभ से नहीं। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, सिर्फ मुंह में ही नहीं रखना है। आमेन। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है। बहुत लोग बोलते हैं अब हम ठीक हो जाएंगे, अब हम सुधर जाएंगे। हर शराबी रोज एक ही बात बोलता है। हर शराबी ये बात जरूर बोलता है, अब हम ठीक हो जाएंगे, अब हम अच्छा हो जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा। एक स्टूडेंट सब समय अपने टीचर को बोलता है, अब हम होमवर्क करके आएंगे, अब हम सीख के आएंगे, अब हम ये करके आएंगे। आमेन। हम भी प्रभु को रोज बोलते हैं, अब हम प्रभु तेरे प्रति ईमानदार रहेंगे, अब हम फेथफुल रहेंगे। अब पास्टर जी ने बोल दिया 31 तारीख को, अब बोल दिया, अब हम भी बोल रहे हैं, देख प्रभु अब से हम ऐसे ही ठीक रहेंगे, अब ना हम कोई शिकायत नहीं देंगे प्रभु, अब ना हम एकदम ठीक रहेंगे। हम अपने पत्नी को भी बोल दिया हम ठीक रहेंगे। तो प्रभु क्या बोलता है? मुंह से और जीभ ही से नहीं, है ना? रोया, प्रभु बोलता है हाँ रो लिया, मुंह से बोला, जीभ से बोला। अब प्रभु क्या चाहता है? अब पढ़िए, पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करो। काम सत्य से करना, काम तो करना परंतु आमेन। पढ़िए क्या लिखा? काम, उसके बाद काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमेन। काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। आमेन। हालेलुया। अगर आप कोई भी दरवाजा खोलना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो याद रखना हर एक दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। हर एक दरवाजा खुल सकता है आपके लिए जो आपकी आशीष के लिए है। आमेन। अगर आपके अंदर सिर्फ बातें ही हैं तो नहीं हो सकता है, परंतु बात को आपको हरकत में लाना होगा और हरकत विश्वास में लाना होगा, और उन सब को निचोड़ के आपके अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए। आमेन। तब आप कुछ भी मांगिए परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि बाइबल उसका 7 का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 8 में लिखा हुआ है, 7 का 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे क्या होगा? उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो, और जो खटखटाता है उसके लिए। अगर ये जो आज मैंने कहा, अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। आमेन। हम मांगते नहीं है, इसलिए हमें ऐसा नहीं कि हम नहीं मांगते, हम गलत जगह मांगते हैं। आमेन। আমরা भूल जाए चाहिए, हम गलत जगह मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा बॉस ही मुझे उन्नति देगा, वही तो गलत जगह हो गया। आमेन। हमारा कोई भी इंसान हमें आशीष नहीं दे सकता अगर बाइबल बताती है हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा, मनुष्य के सामने नहीं टिकेगा, किसी सामर्थ या ताकत के आगे नहीं झुकेगा, परंतु परमेश्वर के आगे झुकेगा। इस संसार में परमेश्वर के किसी भी लोगों को अगर किसी ने भी झुकाने की कोशिश की है, परमेश्वर ने उनके राज्य को नष्ट कर दिया, उस देश को खत्म कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर, बाइबल में एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ को जेल में डाल दिया गया। आमेन। जोसेफ को कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। क्योंकि क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? हाँ, क्यों डाल दिया गया? आप सोच रहे मैं ये क्यों खोल रहा हूं? कारण है,
क्यों डाल दिया गया? क्योंकि वो पाप में नहीं पड़ा था। क्योंकि राजा फिरौन की पत्नी के पास जोसेफ का कोट था। कोई वकील भी नहीं था वहां कि कोई उसके लिए लड़ सके। ये देख, जोसेफ का कोट यहां है। अच्छा, जोसेफ का कोट यहां है। जोसेफ ने ऐसा काम किया, क्या करो उसे? आमेन। कहां डाल दो? कहां डाल दो? कोई वकील नहीं था। कौन नहीं था? कोई उसकी ओर से लड़ने वाला नहीं था। परंतु जोसेफ जब जेल में गया, बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढा, और जैसे ही परमेश्वर को ढूंढा, बाइबल बताती है वैसे ही परमेश्वर ने उसे बताया कि इस पूरे देश में अकाल आ रहा है। आमेन। जब उसने परमेश्वर के चेहरे को ढूंढा तो उसने पाया कि उसके कारण इनके जीवन में आशीष आएगी। जिन लोगों ने जोसेफ को झुका दिया, बाइबल बताती है वो पूरा देश जोसेफ के आगे झुक गया। आमेन। अगर कोई आपके ऊपर फॉल्स केस भी करता है, कोई आपको गलत इल्जाम भी लगाता है, तो गलत जगह जाके मत ढूंढना ताकि उसे नष्ट करने के लिए। अगर ढूंढना है उस समय भी परमेश्वर को ढूंढना, उस समय भी प्रभु को ढूंढना। कोई अगर आपको बुरा भला भी कहता है तो आप बुराई को मत ढूंढना उसके लिए। कोई अगर आपको बोलता है वो ना ऐसा है, तो आप भी उसका बुराई नहीं कहा। आमियो जानियो केरो को आपने क्या ढूंढा? उसने बुरा बोला, आपने भी उनका बुरा ही ढूंढ के उन्हें कहा। उस समय परमेश्वर को ढूंढना है। आमेन। बाइबल बताती है जोसेफ ने एक वर्ड नहीं बोला फिरौन को कि उसकी पत्नी कैसी है। आमेन। परंतु उसके सामने एक वकील खड़ा हो गया जो उसकी और था। वो कौन था? आमेन। आपको अगर किसी से भी कुछ मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए। आमेन। दिल से परमेश्वर से मांगिए क्योंकि वो हमारा प्रेमी है। आमेन। हालेलुया। अगर आपको कुछ खोजना है तो परमेश्वर को खोजिए। प्रभु के खोज करो निज जीवने। प्रभुर उपस्थिति के चान আপনার জীবনে, আপনার পরিবারে, আপনার ঘরে, আপনি যেখানে কাজ করেন, seek the face of God, he will really bless you. And third is खटखटाओ। সঠিক দরজার সামনে नॉक করবেন। आमेन। आपको पता है बहुत मम्मी पापा यहाँ मुझे आके कहते हैं मेरे बच्चा बिगड़ गया है, कब ठीक होगा, कब अच्छा होगा? तो प्रभु यीशु यही गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु। आपके बच्चों को पता नहीं है वो गलत जगह में बैठा है, गलत जगह में जा रहा है, परंतु प्रभु कंटिन्यू वहां भी दरवाजा उसका खटखटा रहा है। आमेन। यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट आंख बंद कीजिए, 1 मिनट, और थोड़ा सा सोचिए जब आप प्रभु में नहीं थे आप कहां थे? आप क्या क्या कर रहे थे? आप किन दोस्तों के बीच में थे? आप किन संगति में थे? कौन कौन सी आदतें आपके जीवन में थी? कौन कौन से बुरे काम आपके जीवन में थे? 1 मिनट के लिए सोचिए। जब आप बुरा काम उस समय कर भी रहे थे तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में खड़ा होकर खटखटा रहा था। वो खटखटा रहा था, वो खटखटा रहा था, वो कंटिन्यू खटखटा रहा था। पूरा 26 साल, पूरा 30 साल, पूरा 40 साल के बाद आपने अपना हृदय का दरवाजा खोला और आज यीशु आपके जीवन में है। सही दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। आज यीशु आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। आज आइए हम सही द्वार पे रहें और यीशु कहते हैं मैं द्वार हूं, मैं वो द्वार हूं, मैं वो मार्ग हूं। आमेन। हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। आमेन। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है।
अगर आप प्रभु के लिए पागल हैं तो प्रभु आपके लिए भी, अगर आप प्रभु के लिए दीवाना है तो प्रभु आपके लिए भी, अगर आप प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु आपको भी ढूंढता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कोई भी चीज परमेश्वर के लिए करते हैं, प्रभु से बढ़कर आपके लिए करते हैं। आमीन। इसीलिए आज आइए इन 3 वर्ड का मतलब समझे। कभी भी पैसा मत मांगिए प्रभु से। प्रभु मुझे पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, कभी नहीं देगा प्रभु। आमीन। मांगना है तो उसकी उपस्थिति मांगिए। अगर राजा आपके पास आ जाए तो सब आ जाए। आमीन। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। Hallelujah. Let the presence of God come in your home. Let the presence of God come in your family. Let the presence of God come in your offices. Let presence of God come in your business. Let presence of God come in your heart. Let the presence of God should be always find in your situation when you find the giant problem in your life. जब आप बहुत बड़े बड़े समस्याओं को जब फेस करते हैं तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। आमीन। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको लेकर जाएगा। आज परमेश्वर की उपस्थिति मांगिए अपने जीवन में। सही दरवाजे में खड़े रहिए। इंसान के आगे मत खटखटाइए। They will not give you anything, पर अल्टीमेट और आपने का डिस्करेज कर दे। Amen. Hallelujah. 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 कितने लोग मसीह से प्यार करते हैं? Amen. कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर की स्तुति करें। अंतिम गीत को गाएं और गीत के दरमियान दान दसवां स्मेत प्रभु जो प्रभु का है हम प्रभु को देंगे। Praise you, Father. Thank you, Jesus. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के यीशु तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
बगल में जो उसे मैं आपके बगल में सी फेस टू फेस, आंख में आंखें ऐसे डाल के look at the person who is just beside you. एक दूसरे को देखिए, come on, एक दूसरे को देखिए और बोलिए, come on, look at, एक दूसरे को देखिए, come on, look at, और बोले, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आज जितने लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जितने लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना, चर्च आने के लिए, आराधना करने के लिए, जितने लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो नूह का दिन आएगा एक दिन, वो नूह का दिन आएगा। लोग नीचे रह जाएंगे पर आप उठा लिए जाओगे। लोग दरवाजे खटखटाते रह जाएंगे पर खुलेगा नहीं। पर तो जब खटखटाना था उस समय उन लोगों ने नहीं खटखटाया। आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, अभी अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। जैसे ही तुरही फूकी जाएगी उसके बाद बाइबल का वचन कहता है सब वादे ले लिए जाएंगे, वचन ले लिया जाएगा, अनुग्रह उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, वो सब कुछ उठा लिया जाएगा। उसके बाद अगर मांगोगे तो मिलेगा नहीं। आमेन। ढूंढोगे मसीह को नहीं पाओगे, उस समय दिल कनेक्ट नहीं होगा, कोई कनेक्शन कट जाएगा, किसी तरह से आप मसीह से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आप जितना भी खटखटाने की कोशिश करो आपके लिए खोला। आमेन, हालेलुया। अभी वो समय है, अभी वो समय है। आमेन। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आप भीड़ में ऐसे जगह में खोज रहे हो where you wanted anything in your life, परंतु उस औरत को पता था उस भीड़ के बीच में प्रभु यीशु खड़ा है। अगर मैं वहां तक ढूंढती हुई अगर पहुंच गई तो आज कुछ हो सकता है। मैं जानता हूँ आप प्रार्थना में रोज रोते हो अपने परिवार के लिए। मैं जानता हूँ আপনি প্রত্যেক দিন নিজের সন্তানের জন্য প্রার্থনা করছেন, আপনি প্রেয়ার করছেন, প্রভু কবে তুমি আমার জীবন ঠিক করবে, কবে আমার পরিবারের জীবন তুমি ঠিক করবে। আপনি প্রত্যেক দিন এভরি ডে, not a single day you miss in your life, you have been asking God, God give me the grace. But let us change our life. आइए हम अपने जीवन को बदलें।
मैं बोल रहा हूं, अगर हमारा जीवन मूसा की तरह होगा तो हम बोलेंगे, परमेश्वर देख मेरे घर में तो पानी नहीं है, तो प्रभु बोलेगा तेरे पास लाठी है, मार पत्थर को, मैं दूंगा तुझे। अगर हमारा जीवन पवित्रता का जीवन रहेगा तो हम कहेंगे, प्रभु देखना शत्रु परेशान कर रहे हैं, तकलीफ कष्ट बीमारियां परेशान कर रही है, समस्याएं आ घेरी है, तो प्रभु कहेगा जा लाल समुद्र से जा, मैं तेरे शत्रुओं को इसी लाल समुद्र में डुबा के मारूंगा, परंतु तुझे यहां से निकाल के उन्हें बताऊंगा कि मैं तेरा जीवंत परमेश्वर हूं। You need to stand at the right door. आपको सही दरवाजे में खड़े होने की जरूरत है आज। हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। Everybody say, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सारे मिलके everyone, रे थारा माशे रे शे थाना यारा रे थारा शिथि रिबना शेखे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Everybody say, तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या आज आप बहुत परेशान हैं? क्या आज आप बहुत कष्ट में हैं? क्या आज आप बहुत तकलीफ में हैं? क्या आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या आज आपका स्पिरिचुअल लाइफ डेंजर है? क्या आज आपका फैमिली एक डेंजर सिचुएशन में खड़ा है? क्या आज आपका फाइनेंस एक ऐसे जगह में खड़ा है वेयर यू आर नॉट एबल टू स्टैंड? Here is the word for you. आज मेरे पास आपके लिए परमेश्वर का अद्भुत वचन है, और वचन है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रभु कहता है मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। जवान सिंह, जवान लायन भूखे रहेंगे, परंतु यहोवा के खोजी कभी भूखे नहीं रहेंगे।
लोगों को मजाक उड़ाने दो आपका, लोगों को कहने दो, क्योंकि वे बोलेंगे। बाइबल बताती है वे लोग, उन लोगों ने यीशु को भी नहीं छोड़ा। यीशु के खुद के भाई, खुद के परिवार वालों ने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर। और बाद में जाके यही याकूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर के खोजी के बारे में वचन कहता है, हालेलुया, कि और कोई नहीं जो प्रभु यीशु का खुद का भाई था। परंतु आपको मालूम होना चाहिए आप कहां खड़े हो। आपको मालूम होना चाहिए